हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग राउंड ऑफ कैलकुलेट करना सीखेंगे और समझेंगे कि राउंड ऑफ का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो राउंड ऑफ करने के लिए हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि कोई भी नंबर्स को कुछ डिजिट तक राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाता है। सपोज कीजिए कोई नंबर आपको दिया गया है और बोला गया है इसको इस पर्टिकुलर नंबर तक राउंड ऑफ करना है। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 1.3 ये आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है 3 डिजिट तक। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग 3 डिजिट को टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, टारगेट करने के बाद हम लोग उसके नेक्स्ट नंबर को देखते हैं। यहाँ इस प्रॉब्लम में ये बोला गया है कि 3 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, तो हम लोग उसके नेक्स्ट नंबर को ध्यान में रखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? 4 है। तो जब भी ऐसा हो कि राइट वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा हुआ तो हम लोग उसमें एक इंक्रीमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर राइट वाला नंबर 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ करते टाइम कोई भी चेंज नहीं आता। तो इस प्रॉब्लम में 1.23 के बाद नंबर 4 आ रहा है, 4 5 से बड़ा नहीं है, तो हम लोग को लिए जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी वो होगी 1.23। ठीक है, लेकिन अगर इसका ही एग्जांपल ऐसा होता 1.2365 होता और हमको बोला जाता 3 नंबर्स तक सिग्निफिकेंट करना है, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो क्या करते हम लोग उसके नेक्स्ट नंबर पे आते। तो ये नंबर क्या है? 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगर राइट वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो उसके जस्ट पहले एक नंबर इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.24। ऐसे आप समझ सकते हैं 1.7658 लिखा है और बोला गया है कि 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट करना है, तो उसके राइट वाला एलिमेंट 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा? 1.8 होगा इसका राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, तो जितना बोला जाता है राउंड ऑफ करने के लिए पहले वो नंबर टारगेट कर लेते हैं, उसके बगल वाला नंबर देखते हैं। अगर वो नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो जस्ट सिंपली एक नंबर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इन 3 एग्जांपल से आप समझ पा रहे होंगे। एक एग्जांपल और लिखता हूँ, 1.8034 दिया है और इस बार बोला गया है 4 नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग 4 नंबर टारगेट कर लेते हैं, उसके बगल वाला देखते हैं, नंबर 4 है, 5 से कम है, तो उसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा? 1.803 इसका राउंड ऑफ वैल्यू होगा। क्लियर? अब दूसरा एक रूल ये आता है कि अगर आपको ये बोला गया है कि राउंड ऑफ करना है कुछ पर्टिकुलर डिजिट तक और उसके बाद कोई नंबर 5 आ गया, 5 से बड़ा आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर कोई नंबर ले लीजिए 1.70250 कुछ ऐसे आगे कोई नंबर, और ये बोला गया 4 डिजिट तक सिग्निफिकेंट करना है, तो अगर बगल वाला नंबर राइट वाला नंबर अगर 5 हुआ और उसके बगल के बगल में अगर नॉन जीरो नंबर हुआ तो जैसे पहले करते हैं वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर जीरो हो गया तो हम लोग 5 के जस्ट पहले नंबर देखेंगे कि वो इवन है कि ऑड है। ठीक है, अगर इवन हुआ तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी 1.702 होगी। लेकिन अगर इसी के जहाँ पैसे दिया होता 1.70350 दिया होता और बोला जाता 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 4 डिजिट सेलेक्ट कर लिया, उसके बगल में देखा 5 है, उसके बगल में देखा 0 है और ये एक 0 नंबर है, 5 के पहले क्या है? ऑड नंबर है। तो जैसे हम लोग पहले करते हैं वैसे ही करेंगे, 1.704 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बस बात यह है कि जितने तक राउंड ऑफ करना है उसके बगल वाला नंबर देखते हैं, अगर वो 5 या 5 से बड़ा होता है तो सिंपली एक ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर राउंड ऑफ जितने डिजिट तक बोला गया है उसके बगल वाला नंबर 5 है और उसके बगल में 0 है, तो हम लोग दूसरे रूल पे आते हैं, इवन और ऑड रूल पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 5 के पहले वाले नंबर पे आते हैं, अगर वो ऑड हुआ तो उसमें एक ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर 5 के पहले इवन हुआ तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो ये रूल तब अप्लाई होता है इवन ऑड वाला जब 5 के बगल वाला नंबर क्या होता है? 0 होता है, तभी ये रूल अप्लाई होता है। अगर 5 के बगल वाला मतलब जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके बगल वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये तभी आती है प्रॉब्लम जब जहाँ तक राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है उसके बगल वाला नंबर 5 हो और उसके बगल में 0 दिया हो, तभी इवन ऑड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ नंबर्स लिखे हैं 7.364, 3 डिजिट तक करना है, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7.36। 7.367 दिया है, 3 डिजिट तक करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.37। ठीक है। 8.3251 दिया है, 3 डिजिट तक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे देखो 5 के बगल में क्या है, नॉन जीरो नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 8.33। अगर दिया है 9.445 दिया हुआ है, तो हमें 3 डिजिट तक करना है, 3 डिजिट हमने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद देखा 5 है, लेकिन 5 के बाद क्या होगा, 0 ही होगा, ऑब्वियसली 0 होगा ही होगा। तो हम लोग इवन रूल पे आते हैं। इवन रूल में क्या करता है, 5 के पहले वाला नंबर क्या है, ये इवन नंबर है, तो जब भी 5 के पहले इवन नंबर आएगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है। तो और एग्जांपल लेते हैं 15.75 लेते हैं। ठीक है, 3 डिजिट तक जाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं लास्ट वाला एलिमेंट 5 है, लेकिन 5 के पास 0 होगा ही होगा, और ये क्या है, ये ऑड नंबर है, 7 क्या है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर में क्या करते हैं हम लोग, एक ऐड कर देते हैं, तो 15.8 हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इवन और ऑड कॉन्सेप्ट तब आता है जब 5 के बगल में 0 आता है तभी। अगर 5 के बगल में नॉन जीरो आता है तो बेसिकली जो पहला रूल था कि अगर जहाँ तक राउंड ऑफ करना है उसके बगल में 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसमें एक ऐड कर देना है, तो वही रूल चलता आएगा। आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।